is Vijay Lakshmi Verma and I'm basically from Udaipur. I'm born and brought up from Udaipur, and basically by education I'm a lawyer, but right now I'm freelancer artist and doing my artist and portrait and everything. Actually from birth I'm doing this painting and everything, but last 3 years, from last 3 years I'm fully flashly doing this painting and everything. Yeah, actually I have faced many struggle in this field. My parents is in government job. My dad is retired RS officer and he wants me to do government job. But मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही इस ड्राइंग के फील्ड में था. बाय चाइल्डहुड मैं ड्राइंग के ही फील्ड में आगे जाना चाहती थी, बट समहाउ पापा की जो इच्छा थी उसके अकॉर्डिंग मुझे LLB करना पड़ा. मैंने कुछ टाइम प्रैक्टिस भी करी. आफ्टर दैट मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ड्राइंग में था तो मैं इसे ओवरकम नहीं कर पाती थी. मुझे लगता था दिन रात सोते समय मुझे ड्राइंग का ही लगता था कि हाँ मुझे मेरी पेंटिंग्स बनानी है एंड एवरीथिंग. कुछ आफ्टर मैरिज फिर मैं शिफ्ट हो गई उदयपुर से, तो जो घर वगैरह था उसमें होने के बाद मुझे इतना टाइम मिला नहीं कि मैं अपनी पेंटिंग को टाइम दे सकूं प्रोफेशनली. देन जब मैं यहाँ उदयपुर शिफ्ट हुई 2017 में, मैंने काफ़ी सोचने के बाद टोटली मैंने अपने पुराना जो भी करियर था और पुरानी जो भी चीज़ें थी उन्हें छोड़ करके और सबको बोल दिया कि फुली फ्लैशली मैं इसी फील्ड में जाना चाहती हूँ और मैं यही करने के लिए. उसके बाद मैंने काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस करी थी इस फील्ड में आने के बाद, क्योंकि लाइक लोगों को ड्राइंग से रिलेटेड इतनी नॉलेज नहीं है या फिर प्रेफर नहीं करते हैं, तो उस हिसाब से लोगों को समझ नहीं आता था कि ये क्या है. समटाइम्स पेंटिंग बनाना, उन्हें सेल आउट करना और उनकी एग्जीबिशंस लगाना भी बहुत हार्ड हो जाता है. तो पर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इस लाइन में जाना है, मुझे ये करना है. तो दिन रात पूरे टाइम मैंने यही काम किया और आज मैं एक प्रोफेशनल लेवल पे इसमें आगे बढ़ रही हूँ. मैं स्केचेस वगैरह के ऑर्डर वगैरह लेकर के, पोर्ट्रेट्स के और पेंटिंग के ऑर्डर लेके करती हूँ. अपनी एग्जीबिशंस वगैरह भी लगाती हूँ और लोगों को क्लासेस भी देती हूँ इसके लिए. दैट्स इट. इतना रहा मेरा हार्ड टाइम. हाँ, मेरी लाइफ में इंस्पायर करने के लिए एक्चुअली बोलूँ तो मैं अपने आप से ही इंस्पायर होती हूँ. मेरा एक फेवरेट कोट भी है, स्पेनिश सेइंग है के सेरा सेरा, जिसका मैंने टैटू भी बनवा रखा है. इट मीन्स जो होना है वो होके रहेगा, बट इट डजेंट मीन कि आप अपनी लाइफ में आप जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसमें आप अपना 100% नहीं दे रहे. इनफैक्ट लाइफ में जो होना है वो होगा, लेकिन आप अपनी तरफ से जो भी आप कर रहे हैं उससे आप अपना 100% दीजिए. और मैं अपने आप से इंस्पायर खुद इसलिए होती हूँ क्योंकि जो मैंने जर्नी करी है, जो मैंने स्ट्रगल किया है, या जो भी इस फील्ड में आने के लिए मैंने जो भी फेस किया है, उसमें मैंने अपने आप को बहुत एक हद तक काफ़ी तरीके से स्टैंड करके रखा. लोगों के अगेंस्ट भी गई मैं ये सब करने के लिए, और मैंने अपना 100% दिया कि मुझे ये चीज़ करनी है. और उसके बाद मैं धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ती गई और आज इस लेवल पे हूँ कि ठीक है, लोग पहचानते हैं मुझे एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट. के सेरा सेरा जो मैंने यहाँ पे लिखवा रखा है, लाइफ में जो होना है वो होगा. आप जो होता है उसे आप रोक नहीं सकते, पर ठीक है ये है कि जो चीज़ है, आइदर एक्सेप्ट द सिचुएशन और चेंज द सिचुएशन. चेंज करने के लिए अपना 100% दीजिए. अगर आप अपनी उस सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, देन एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड जस्ट मूव ऑन. डोंट स्टक इन एनी प्रॉब्लम और इन लाइफ. मेरी एक ही एडवाइस है कि जो भी इस इंडस्ट्री में या इस ड्राइंग एंड पेंटिंग के फील्ड में आना चाहता है, जस्ट फॉलो योर हार्ट. आप अपने दिल को फॉलो कीजिए. ये लाइन ऐसी है, फील्ड ऐसा है जिसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपके दिल में जो आता है. पेंटिंग इज़ नॉट पर्टिकुलर कि आपने किसी चीज़ को देखा और आपको उससे वैसा का वैसा ही बनाना है. जो भी आप बनाते हो पेंटिंग में, जो भी आप ड्रॉ करते हो, सब कुछ सुंदर है. ये सिर्फ देखने का एक नज़रिया आता है कि लोगों को कुछ चीज़ें, किसी को एब्स्ट्रैक्ट पसंद आता है, किसी को रियलिस्टिक ड्राइंग पसंद आती है. पर आप जो करना चाहते हैं बस फ्री होके कीजिए और बस उसमें अपनी सुंदरता अपने मन से देखिए. उसमें जब आप किसी पेंटिंग को बनाते हैं, और मैं नहीं सोचती कि इसमें आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी लेने की कोई ज़रूरत है. मैंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है. बाय बर्थ में इसे करती जा रही हूँ और सेल्फ टॉट आर्टिस्ट में आज हूँ. और जो भी है इसमें बस आप ड्राइंग कीजिए, आप पेंट्स को किसी भी तरीके से पेंट्स के साथ खेलिए, करिए. बस अगर आपको वो चीज़ सुंदर लग रही है खुद को और आपने पॉजिटिविटी के साथ बनाया है उसे, तो डेफिनेटली लोगों को भी वो बहुत सुंदर लगेगी. देखा जाए तो इसमें कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है.
बस आपको ड्राइंग बनानी आनी चाहिए। ड्राइंग बनाने से इन द सेंस ये नहीं है कि आपने एज इट इज़ किसी चीज़ को देख करके सेम टू सेम वैसा ही कैनवास पे आपने उसे बना दिया। जस्ट आपको कलर्स से खेलना आना चाहिए, कलर्स की नॉलेज होनी चाहिए, और बेसिकली लाइट्स वगैरह जो इसके बेसिक टर्म्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपने इसमें डिग्री नहीं की है या इसमें आपने कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं की, इट डजेंट मैटर। प्रोफेशनल ट्रेनिंग मायने रखती है, लेकिन उस लेवल पे रखती है जब आपको किसी जॉब के फील्ड में जाना है या किसी कंपनी में या किसी स्कूल में, कॉलेज वगैरह में आपको जॉब करनी है, तो नो डाउट आपको डिग्री की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर आप सेल्फ टॉट आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और आप अपना सेल्फ ही एज अ बिजनेस और अपना सेल्फ स्टूडियो खोलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको ना उम्र की ज़रूरत है, ना डिग्री की ज़रूरत है, और ना इसका कोई पर्टिकुलर टाइम है। जब भी आप चाहें इसे शुरू कर सकते हैं। ऐसे तो देखा जाए तो इंसान बहुत कुछ बनना चाहता है, लेकिन वो बन नहीं सकता है। मेरा एक ही मानना है कि इंसान को अपनी कैपेबिलिटी पहचाननी चाहिए कि वो किस चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्ट है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। उसके बाद उसे सोचना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है। तो जो भी आपकी कैपेबिलिटी है, अगर मुझे बोला जाए कि हाँ पीछे जाना है, तो डेफिनेटली मैं फिर से एक फीमेल आर्टिस्ट ही बनना चाहूँगी, क्योंकि मेरा वही फोटो है और मेरा वही इंटरेस्ट है। ड्राइंग मेरे लिए लाइक एक वर्शिप है। मैं अपने नज़रिए से दुनिया को दिखाती हूँ। ड्राइंग करके मेरा जो नज़रिया है वो दुनिया के सामने, मैं सबके सामने बोल के नहीं बता सकती या सबसे मिल के उन्हें एक दुनिया का पर्सपेक्टिव बताना इजी नहीं होता है। तो मैं अपनी पेंटिंग के ज़रिए बताती हूँ कि क्या है और क्या नहीं है, मेरे थॉट्स वगैरह क्या हैं। तो अगर मुझे मौका मिलेगा तो दोबारा मैं एक फीमेल आर्टिस्ट ही बनना चाहूँगी, इन नेक्स्ट बर्थ ऑल्सो और इन पास्ट बर्थ ऑल्सो। मैं बेसिकली उदयपुर से ही हूँ। मेरा पूरा चाइल्डहुड यहीं से निकला है, मेरी एजुकेशन एवरीथिंग यहीं से हुआ है। पेरेंट्स के साथ और मेरे ब्रदर सिस्टर के साथ तो बहुत सी मेरी मेमोरीज़ हैं। काफ़ी हम लोग काफ़ी एक्टिव और घूमना फिरना पसंद करते हैं, तो वो मेमोरीज़ हमारी सब हैं, अलग से हैं। लेकिन मेरी एक मेमोरी है मेरी स्कूल टाइम की, जो मेरे इसी फील्ड से जुड़ी हुई है। पहली बार मेरी ड्राइंग को जो रिकॉग्निशन मिला था, मेरा स्कूलिंग सेंट तेरेसा से हुआ है। जब मैंने वहाँ एडमिशन लिया था तो हमारी एक फाइल थी, उसमें मैंने कुछ आर्टिस्टिक कुछ बनाया था। तो हमारी जो क्लास टीचर थी, उन्होंने वो जब फर्स्ट टाइम देखा तो उन्होंने सीधा मुझे वो बुक लेकर के और प्रिंसिपल के पास जाने को बोला। उन्होंने कहा जाके प्रिंसिपल को दिखा के आओ कि तुम इतनी अच्छी ड्राइंग करती हो। दैट वॉज फर्स्ट टाइम जब मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैं बहुत अच्छी ड्राइंग करती हूँ, और मेरी ड्राइंग को स्कूल में भी रिकॉग्नाइजेशन मिला, घर पे भी पता चला ये सब चीज़ों का। तो वो प्रिंसिपल ने मेरी ड्राइंग देखी। उसके बाद से जब स्कूल में कोई भी ओकेशन होता था, कोई फंक्शन होता था और पेंटिंग से रिलेटेड कुछ भी करना होता था, तो सबसे पहले मेरा ही नाम लिया जाता था, मुझे बुलाया जाता था। स्कूल के थ्रू जो भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे उसमें मैं ही आगे जाकर के पार्टिसिपेट करती थी। तो वो मेमोरी जो मेरी इस फील्ड से रिलेटेड है वो मैं कभी नहीं भूल सकती कि टीचर ने मेरी ड्राइंग को रिकॉग्नाइज किया और फिर मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ाया। या डेफिनेटली करियर में एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एजुकेटेड नहीं हो पूरी तरीके से या आपने कोई अच्छी एजुकेशन नहीं ले रखी है, तो आप दुनिया को उस नज़रिए से नहीं देख सकते। दुनिया को सही ढंग से देखने के लिए, बाहर की दुनिया को समझने के लिए और मैच्योर होने के लिए आपकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। पर किसी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो मेरा ड्राइंग का फील्ड हो या कोई भी दूसरा फील्ड हो, उसमें आगे बढ़ने के लिए एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है। एजुकेशन आपको एक करियर में एंटर करने के लिए हेल्प करेगी, लेकिन अगर आपको उस फील्ड में ग्रोथ करनी है जहाँ भी आप जाते हैं, तो उसके लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। तो आप डे बाय डे एक्सपीरियंस लीजिए, अपने करियर में ब्रेक ना दें। अगर आप ब्रेक भी देते हैं तो आप जिनसे भी जुड़े हुए हैं, जिस भी चीज़ से जुड़े हुए हैं, उससे जुड़े रहें किसी न किसी तरीके से और अपनी ग्रोथ करते रहें। एजुकेशन आपको एंटर करा देगी, पर करियर में जब भी आपको आगे बढ़ना है, तो अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आपका एक्सपीरियंस ही काउंट होता है कि आपने उस चीज़ में अपनी लाइफ का कितना टाइम दिया है और आप उसे कितनी अच्छी तरीके से करते हैं, ये आपका एक्सपीरियंस ही बता सकता है। एजुकेशन और मार्कशीट वगैरह जो है जस्ट एक आई थिंक कि जस्ट एक पेपर है, पेपर के ऊपर आपके मार्कशीट हैं। आप ग्रेजुएशन वगैरह कुछ भी कर लेते हैं, उसके बाद ये आपके जो परसेंटेज वगैरह होते हैं, इन माय ओपिनियन ये कहीं मायने नहीं रखते। अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आप किसी काम को अच्छे से कर लेते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने टॉप किया है या फिर आपने सेकंड और थर्ड डिवीजन में पास किया है। आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, आप कर सकते हैं उस चीज़ को, तो वो सामने वाला उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेगा। मैं एक्चुअली बहुत एक्टिव पर्सन हूँ, समटाइम्स लेजी भी हो जाती हूँ। आर्टिस्ट लाइक दिस,
जब भी मैं ड्राइंग एंड पेंटिंग करती हूँ तो फुली इसमें रहती हूँ, लेकिन जब मुझे ब्रेक लेना होता है तो मैं कुकिंग का भी मुझे काफ़ी शौक है। मैं कुकिंग भी करती हूँ, ट्रैवलिंग भी करती हूँ, और बेसिकली मैं एक एनिमल लवर हूँ। और मेरे पास अपना खुद का एक डॉग है छोटा, मैं उसके साथ खेलना और उसके साथ घूमना फिरना मुझे बहुत पसंद है। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसके साथ घूमने निकल जाती हूँ और उसकी ग्रूमिंग वगैरह करती रहती हूँ। उसके अलावा मुझे अगर जब भी मोस्टली मैं अकेले ही रहती हूँ, अपना टाइम अकेले स्पेंड करती हूँ, लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, लेकिन अपने आप को अकेले ग्रोथ करना, अपने आप को अकेले एक्सपीरियंस करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं नॉर्मली टीवी सीरियल्स वगैरह, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ती हूँ। मैं ऑनलाइन चीज़ें, न्यूज़ वगैरह ऑनलाइन देख लेती हूँ और मैं अपना टाइम स्पेंड करती हूँ घर को डेकोर करके या कुकिंग वगैरह करके या ट्रैवल करके और एनिमल्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करके मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम जो भी होता है वो स्पेंड करती हूँ। मैं एक फ्रीलांसर आर्टिस्ट हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है vj.creations करके। तो जो भी पेंटिंग में इंटरेस्टेड हैं और जिन्हें पेंटिंग वगैरह पसंद है तो वो मेरा पेज विजिट कर सकते हैं, मेरी ड्राइंग्स देख सकते हैं और मैं ड्राइंग के ऑर्डर वगैरह लेती हूँ। तो अगर किसी को भी ज़रूरत है या कोई भी चाहता है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है इंस्टाग्राम पेज पर डायरेक्ट डीएम में। और आपको पेंटिंग चाहिए तो आप वहाँ विजिट करके मेरा काम देख सकते हैं, मेरा क्या वर्क है और मैं किस मीडियम में काम करती हूँ, और डीएम कीजिए मुझे जिसे भी इस पेंटिंग की ज़रूरत है। कोई भी अगर इस फील्ड में जाना चाहता है तो आई एम टोटली अवेलेबल। कोई भी मुझसे कांटेक्ट करे, मैं अपनी तरफ से जो भी गाइडलाइन होगी और जो भी गाइडेंस है मैं उन्हें प्रॉपर गाइड करके बताऊंगी।